भाई आज से एग्जैक्टली 5 महीने पहले वीवो ने 7 मार्च 2024 को अपनी वीवो V30 सीरीज को लॉन्च किया था और आज 7 अगस्त को वीवो ने अपनी V40 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। बोले तो थाला फॉर अ रीजन। जोक्स अपार्ट, वीवो की V सीरीज हमेशा से कैमरा और डिजाइन सेंट्रिक होती है और ये हम सबको पता है। और ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि 5 महीने के अंदर ही दूसरी सीरीज आ गई और अपनी प्राइस को क्या ये फुलफिल करती है, सारी चीजें बताऊंगा। बट उससे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग से। और वीवो ने 10 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 10 ईयर्स से याद आया, हमने वीवो टेक डे ज्वाइन किया था लेटेस्टली और बहुत सारी टेक्नोलॉजी शोकेस करी वहां उन्होंने। डेफिनेटली बहुत ही कमाल की चीजें हैं, स्पेशली फॉर फोल्डिंग फोन्स। और कैसे कैसे इनके बैक पैनल बनाए जाते हैं वो भी हमने देखा है। खैर वो तो आप साथ में देख ही रहे हो। बट सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं वीवो V40 को। आई थिंक यही एक इकलौती सीरीज ऐसी बची है जिसमें हर साल नए नए डिजाइन इंट्रोड्यूस होते हैं। अदरवाइज जितने भी फ्लैगशिप हैं उनको पकड़ लो, जितने भी मिड रेंज हैं उनको पकड़ लो, हर बार कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, हर बार कुछ नया आता है। वीवो V40 Pro भी ऑलमोस्ट सेम डिजाइन के साथ ही है। इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या मिला है। तो एक TPU केस और प्रो के अंदर एक ट्रांसपेरेंट वाला केस है, लेकिन इससे ज्यादा बेटर क्वालिटी का मुझे ये 40 वाला लग रहा है। खैर इन सबको रखते हैं साइड में और वीवो V40 Pro को अनबॉक्स करते हैं। ये दोनों ही ग्लास बैग के साथ आते हैं। डेफिनेटली नया मटेरियल इन्होंने यूज किया है, जो पैटर्न है स्पेशली। और ये कैमरा बम्प भी डेफिनेटली अभी तक मैंने नहीं देखा है। दोनों के अंदर ही ये रिंग्स आती हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट काम, इसके बाद फोन और पतला हो जाता है। इन हैंड फील इन फोन्स की अच्छी रहती है और पिछली बार से इन्होंने इसको भी साथ में ला दिया है, जिसकी वजह से कैमरा क्वालिटी और अच्छी हो गई। वैसे एक नजर में दोनों की बैक बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाते हो तो वीवो V40 इस टाइटेनियम ग्रे कलर में आता है विद मैट फिनिश। वहीं वीवो V40 Pro इस स्काई ब्लू कलर में आता है विद ग्लोसी फिनिश। एट द सेम टाइम इसमें मार्बल टेक्सचर है। और भाई ये डिजाइन बनाने के बाद मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। और कैमरा मॉड्यूल को देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनके अंदर दोनों में ही ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है, लेकिन ये सिर्फ प्रो के अंदर है। नॉन प्रो में सिर्फ ये एक होल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। इसके अंदर एक 6.78 इंचेस की सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट, जो HDR10+ को भी सपोर्ट करती है। एट द सेम टाइम ये एक 10 बिट पैनल है विद 1 बिलियन कलर्स। इसके अंदर 4500 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस मिलती है। इंडोर में तो सारे फोन अच्छे परफॉर्म करते ही हैं, लेकिन KGF जैसी मूवी भी अगर इसमें आउटडोर आप धूप में देखने बैठ जाओ तो भी आपको हताश नहीं करेगा। HDR10+, वाइड वाइन L1 या फिर YouTube पे 4K HDR हर तरह का सपोर्ट आपको मिलता है। और HDR10+ सपोर्ट करता है नेटफ्लिक्स पे भी। और हम इसको लास्ट 1 वीक से यूज कर रहे हैं। जब भी आप कर्व डिस्प्ले वाले किसी फोन को यूज करोगे, लेट के मूवीज वगैरह देखोगे तो अनकंफर्टेबल हो जाता है थोड़े ही टाइम बाद। लेकिन इसकी थिकनेस 7.58 mm की होने की वजह से ये काफी कंफर्टेबली आप घंटों तक पकड़ सकते हो। ये अनकंफर्टेबल फील नहीं होने देगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार वीवो की भी V सीरीज के अंदर IP68 की रेटिंग है। मतलब ये आराम से आप पानी में ले जाओ, सेल्फियां लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी इसके अंदर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं विद डोल्बी एटमॉस, जिनका साउंड काफी लाउड एंड क्लियर है। और ऑल्सो अगर आपकी छपरी टाइप की वाइब्स हैं तो ये साउंड के साथ मर्ज हो जाती है इसकी बैकलाइट। और इसके कैमरा फीचर्स की बात करूं तो इस बार भाई ऐसी सिमेट्री बनाई है। ट्रिपल रेयर कैमरास, तीनों 50 मेगापिक्सल के, सामने की तरफ 50 मेगापिक्सल का ही सेल्फी सेंसर। और जिस हिसाब से इसके पोर्ट्रेट्स आए हैं भाई, मैंने इस प्राइस रेंज में इतने कमाल के पोर्ट्रेट्स नहीं देखे। इवन दो मैं पर्सनली आईफोन यूज करता हूं, इससे भी इतने कमाल के पोर्ट्रेट्स नहीं आ सकते। हमने 2-3 फोटोज ली हैं। इसके चश्मे के अंदर से देखो, आपको ग्रीनरी साफ साफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी एज रिडक्शन में कमी नहीं है। साथ ही में इसके बाल बिल्कुल बकरी जैसे हैं, फिर भी बहुत अच्छे से कटिंग करी है। वीवो की जितने भी 40,000 से ऊपर के फोन आ रहे हैं, सबके अंदर आपको अभी जायस की कोलैबोरेशन देखने को मिल रही है। लिहाजा ये कंपनी बहुत ही कमाल के लेंसेज बनाती है और रिजल्टेंट आपको इतनी कमाल की फोटोज देखने को मिलती हैं, पोर्ट्रेट्स देखने को मिलते हैं कि वीवो को अपने पोर्ट्रेट्स पे इतना बिलीव है कि प्रोफेशनल पोर्ट्रेट्स ऊपर लिखा हुआ है भाई अलग से। और वो चीज LHS = RHS होती है हमारी टेस्टिंग में। आप लिटरली इन पोर्ट्रेट फोटोज को देखिए, जो कॉम्बिनेशन भाई कलर्स प्लस नेचुरलिटी का निकल के आ रहा है ना, वो आपको एक स्मार्टफोन फोटोग्राफी से मिल जाए, वो भी इस प्राइस रेंज में, ये
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये कुछ नॉर्मल मोड प्लस अल्ट्रा वाइड के पिक्चर सैंपल्स हैं, इनसे आप जज कर सकते हो। और अगर आप सेल्फी लेने के बहुत ज्यादा शौकीन हो तो वहां तो भाई ये सोने पे सुहागा है। हमने इसे इंडोर में भी ओरा लाइट के साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक करी हैं। ये थोड़ी सी कार्टूनिश टाइप का कर देता है बैकग्राउंड को, लेकिन ये ओरा लाइट का रिफ्लेक्शन है। सिंपली आप कलर करेक्शन में जाके इसको चेंज भी कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, और विदाउट ओरा लाइट सेम सैंपल आप क्लिक करोगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो भाई ये है क्वालिटी इसकी 4K 60 FPS की। फोटोज ने तो डेफिनेटली इंप्रेस कर ही रखा है। बाकी इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है इसमें आप देख सकते हो, और स्टेबलाइजेशन का भी एक आइडिया लगा सकते हो। अभी देखो बिल्कुल सामने की तरफ धूप है और ये पूरी छांव है, ऐसे में कैसे कलर एडजस्ट कर रहा है ये आप देख सकते हो। एट द सेम टाइम ये वाली चीज़ देखो, फोकसिंग कैसी है। ये फ़ोन मुझे बैक टू बैक इंप्रेस कर रहा है। 4K 60 FPS इसके फ्रंट में भी है। अब ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप ये सोचोगे अरे यार क्या ही ओवर हाइप कर रहा है, लेकिन बैक में 4K 60 FPS, फ्रंट में भी, जिससे आप कैमरा स्विच कर पाओगे। एट द सेम टाइम जो सबसे कमाल चीज़ है इसके पोर्ट्रेट्स, भाई एकदम फाड़ू पोर्ट्रेट्स हैं। अभी देखो धूप वाली, देखो पीछे की तरफ पूरी धूप है और इसने कैसे इसको एडजस्ट कर रखा है थोड़ा थोड़ा। ऑल्दो इतना भी एडजस्टेबल नहीं है, मैं सही बताऊँ, थोड़ा सा है पीछे की तरफ वाइट, लेकिन इधर की तरफ ऐसे आके देखो कितना सही सा है। मतलब अगर मैं दौड़ के भी दिखाऊँ तो सेल्फी में स्टेबलाइजेशन देखो। साथ ही हमने प्राइमरी सेंसर से नाइट मोड भी ट्राई किया है। वो इतना ज्यादा कमाल का नहीं आता, लेकिन जैसे आप एस्ट्रो मोड ऑन करके पिक्चर्स लेते हो तो वो डेफिनेटली काबिल तारीफ है। और AI का जमाना है तो इसके अंदर AI का थोड़ा सा टच है। AI इरेजर हमको इसमें मिल जाता है। बैकग्राउंड से आप अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को हटा सकते हो। साथ ही में ये एक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है। 7 डेज में हमने बहुत ही कम यूज करा है, प्राइमरी फोन की तरह यूज नहीं करा। अगर आपको चाहिए कि इसके साथ हम किसी स्पेशल जगह जाएं और एक बहुत ही कमाल का कैमरा कंपेरिजन या फिर इंडिविजुअल रिव्यू लेके आए तो डेफिनेटली आप नीचे लिख के बता सकते हो। बाकी थोड़ा टेक्निकली अंदर घुसे तो FunTouch OS आता है इसके अंदर। FunTouch OS 14 बेस्ड ऑन Android 14, और अभी तक स्पेसिफाई नहीं हुआ कि कितने साल के अपडेट मिलने चाहिए। 2 से 3 साल के अपडेट तो फिक्स हैं, बाकी मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूं। बाकी स्प्लिट स्क्रीन और स्मॉल विंडो जैसे फीचर्स इस प्राइस रेंज में बिल्कुल कॉमन हो चुके हैं। आई डोंट नो आप यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी फिंगरप्रिंट वगैरह तो बिल्कुल एक्यूरेट है ही। इसके अंदर हमको 5500 mAh की बैटरी मिलती है और 5500 mAh की बैटरी के साथ ये इकलौता फोन बन जाता है दुनिया का जो इतने स्लिम फॉर्म फैक्टर को कैरी किए हुए है। और लिटरली मैं आपको बताऊं, वीवो ने इतनी ज्यादा तरक्की की है बैटरी डिपार्टमेंट में। हमने इनके फोल्डिंग फोन के कंपोनेंट्स देखे थे, 2.7 mm की बैटरी है फोल्डिंग फोन की, और इसके 80 वोल्ट चार्जर से 5500 mAh की बैटरी को हमने 53 मिनट में चार्ज किया है 100%। बाकी अगर बात करूं पावर की तो इसके अंदर MediaTek Dimensity 9200 प्लस डाला गया है, जिसके अंदर बेंचमार्क स्कोर 13.5 लाख निकल के आते हैं। मतलब एक डिसेंट पावर इसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसके साथ जो CPU थ्रोटल टेस्ट है वो 81 निकल गया है। सारा का सारा ग्राफ ऑलमोस्ट ग्रीन है। हमारे पास ये Pro 8GB 256GB के साथ है जो UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज के साथ आता है। हमने काफी सारी मल्टीटास्किंग की है। डेफिनेटली डे टू डे लाइफ में परफॉर्मेंस में कोई इश्यू नहीं आया। हमने 30 मिनट्स तक इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ BGMI प्ले किया है। ये स्मूथ में एक्सट्रीम तक चल सकता है और अल्ट्रा HDR पे HDR फ्रेम रेट पे रन कर सकता है। इसके अंदर बिल्कुल भी हीट फील नहीं होती। Vivo की V सीरीज हमेशा ही कैमरा सेंट्रिक रही है, जिसकी वजह से मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये गेमिंग में इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग इससे हुई थी कि इस फोन को इतना जल्दी ही क्यों लॉन्च कर दिया गया। रीजन है भाई अपग्रेड्स। अगर किसी फोन में अपग्रेड्स दिए जाते हैं तो मैटर नहीं करता, चाहे 1 महीने बाद ही लॉन्च कर दो, और इसके अंदर वो अपग्रेड्स दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैमरा, प्रोटेक्शन, साथ ही में डिजाइन और साथ ही परफॉर्मेंस भी इस बार बेटर देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली अगर आपको कोई ऐसा फोन चाहिए है जो 40,000 की प्राइस रेंज में मिल जाए, जिसके अंदर एक ओवरऑल पैकेज हो इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, कैमरा, स्पेसिफिकेशन, फीचर और परफॉर्मेंस, तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तो तक के लिए